आइजैक न्यूटन को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक दिन उसके एक दोस्त ने न्यूटन द्वारा बनाए गए सौरमंडल के मॉडल को देखा। चकित होकर उसने पूछा, इसे किसने बनाया? वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। यह अपने आप बनाया गया। अपने आप? क्या इसका कोई मतलब है? यह कहते हुए कि ब्रह्मांड अपने आप बनाया गया था, तुम यह क्यों नहीं मानते कि यह मॉडल भी अपने आप बना है? ब्रह्मांड भी स्वयं द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं बना है। विशाल ब्रह्मांड, रहने योग्य पृथ्वी, ये सब चीजें किसने बनाई? इब्रानियों अध्याय 3 आयत 4। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर है जिन्होंने सब कुछ बनाया। क्या यह सच है? आइए इस बात का प्रमाण देखें कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। यदि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 5% करीब हो जाती है, तो पृथ्वी का सारा पानी वाष्पित हो जाएगा और कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। यदि वह 5% दूर हो जाती है, तो पृथ्वी का सारा पानी जम जाएगा और कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। यदि पृथ्वी अब की तुलना में 10% बड़ी हो जाती है, तो मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण हानिकारक गैसें पृथ्वी पर जमा हो जाएगी और कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। इसके विपरीत यदि पृथ्वी 10% छोटी हो जाती है, तो कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी और हवा वातावरण से बाहर चले जाएंगे, जिससे कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी और सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी और पृथ्वी का आकार जीवित चीजों के अस्तित्व के लिए सर्वोत्तम स्थितियां है। क्या यह सब संयोग है? यशाया अध्याय 45 आयत 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वह परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वह परमेश्वर है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया और बसने के लिए इसे रचा। परमेश्वर का अस्तित्व बताता है कि स्वर्ग का अस्तित्व है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 1। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, इसके बाद मृत्यु न रहेगी। नया आकाश और नई पृथ्वी स्वर्ग है। हम स्वर्ग के राज्य में कैसे जा सकते हैं? जैसे अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें स्पेस सूट पहनना चाहिए, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए जहाँ मृत्यु नहीं है, हमें अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए। हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हम यीशु का मांस और उनका लहू कैसे खा और पी सकते हैं? लूका अध्याय 22 आयत 15। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु ने कहा कि फसह की रोटी उनका मांस है और फसह का दाखमधु उनका लहू है। नई वाचा का फसह मनाकर हम अनंत जीवन पा सकते हैं और स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। कृपया नई वाचा का फसह मनाएं और अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करें।